तुम्हारी लव मैरिज हुई है ना? थी तो अरेंज लेकिन बाद में लव हो गया। लिटरली फर्स्ट टाइम जिंदगी में ऐसा कैरेक्टर करने को मिला है। कल रात तक तो यही सोच रहा था कि मैं इसको करूँगा किस तरह। थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है, वो थिएटर पे हमने पहले किया था, टीवी पे हमारा पहला तजुर्बा है, मगर ये कि मजा बहुत आ रहा है। कॉमेडी इंटेलिजेंट होनी चाहिए आपके हिसाब से, और एनीथिंग कैन बी डन इन द नेम ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी इंटेलिजेंट इसलिए होनी चाहिए, लोगों को हंसा के आप बहुत सी इतनी हैवी चीज़ें कह सकते हैं जो आप सीरियस में शायद ना कह सकें। चांदनगर में मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के बहुत से रीजन्स के बहुत से लोग जमा हो गए, जो मैं बात कर रही हूँ कास्ट से। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ताकि रिप्रेजेंटेशन हो सबकी, सबको अपनायत का भी एहसास हो थोड़ा। चैलेंज था कुछ रोल को करने के लिए। यासरा की डायरेक्शन में What happens when she loses it? सीन के बीच में हम जलील हो रहे होते हैं, आंखें नीचे होती हैं, फिर हम कहते हैं अच्छा। थोड़ा आपको डर नहीं लग रहा कि आप टाइप कास्ट ना हो जाए? इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो व्हाट आई एम डूइंग Okay. इन बर्न्स रोड। उसकी वजह ये है कि एक तो कल्चरल डिफरेंस बहुत है, यहाँ पे मैं सिंधी एक लड़का बनाऊँ। आप लोगों की क्या फीलिंग है? जिस तरह की कास्ट है बहुत इंजॉय कर रहे हैं, पता भी नहीं लगा। इनफैक्ट मैं इससे कल कह रहा था कि 3 महीने हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि आउट ऑफ ऑल द रमजान प्लेस आई हैव एवर सीन, इसके कॉमेडी क्वोशिएंट पे जाएंगे तो सबसे ज्यादा कॉमेडी है इसमें। डंग 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 डंग। डन 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 ये क्या है? क्या है ये? कमलेश नहीं। टेलीफोन हाँ, बोलो तो भाई टेलीफोन। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी। ये बात Assalamu alaikum, this is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. Right now I'm at the set of Chandnagar, जो एक रमज़ान ड्रामा है and it will be coming on Bold Network. It's by Baba Javed Productions. यासरा रिजवी उसको डायरेक्ट कर रही हैं, अतीका उडो, उमैर राना, जावेद शेख, माहा हसन, अरेज। बहुत लंबी बड़ी कास्ट है जिनके नाम मैं भूल गई हूँ, तो माई अपॉलॉजीज़। सो हम कास्ट से मिलेंगे, कुछ बातचीत करेंगे और ड्रामे के बारे में जानेंगे और कुछ टैबू की मज़े की गेम इनके साथ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? एज यूजुअल। बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है आपसे, काफ़ी टाइम के बाद। है ना? मुझे बड़े मज़े का लग रहा है आपका कैरेक्टर जो मैंने देखा है। हाँ, इसमें बेसिकली एक छोटा कैरेक्टर है, लेकिन कैरेक्टर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जावेद शेख का बेटा है। Okay. और इसके अंदर जावेद शेख की रूह आ जाती है और फिर ये अपने कैरेक्टर क्या? से निकल के। Seriously? हाँ, You're joking? हाँ सीरियसली। Oh wow, और this फिर sounds really interesting. ये अपने बाप के कैरेक्टर के अंदर घुस जाता है। Oh, I never expected it. मैं तो बिल्कुल वाकई में हैरान हो गई हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, कॉमेडी है आपके कैरेक्टर की भी? You're supposed to be कॉमिक कैरेक्टर या नहीं, क्या? कैरेक्टर कॉमिक नहीं है, सीरियस कैरेक्टर है, लेकिन जब वो डेफिनेटली एक अपने बाप की रूह उसके अंदर आ जाती है तो फिर ये थोड़ा कॉमेडी भी है, हाँ। थोड़ा सख्त भी है और थोड़ा पोजेसिव भी है अपनी वाइफ के लिए। Oh, okay. So मज़ा आ रहा है, चैलेंज है। How are you finding your role? लिटरली फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में ऐसा कैरेक्टर करने को मिला है और कल रात तक तो यही सोच रहा था कि मैं इसको करूँगा किस तरह। लेट्स सी, बाकी तो आप लोग देख के बताएंगे कि मैंने कैसा परफॉर्म किया और कैसा लगा। रमज़ान में आ रहा है ये ड्रामा आपका? रमज़ान What do you usually do in रमज़ान? क्या रूटीन होती है if you're not shooting? रमज़ान में अगर मैं शूटिंग नहीं करता तो यूजुअली मैं सुबह फजर तक जागता हूँ, क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ होती है, अच्छा, फिर फजर okay. की होती है, और उसके बाद जो सोने का रूटीन है वो फजर की नमाज़ के बाद से ज़ोहर की नमाज़ तक होता है। मतलब इजी वाला रोज़ा रखते हैं आप? हाँ, मैं बहुत इजी वाला Sorry. रोज़ा रखता हूँ। लेकिन रमज़ान की अपनी एक बात होती है ना, मुझे लगता है वो रमज़ान आता है तो एक्साइटमेंट होती है। ये जो रात को जागने की आप बात करें, आई लुक फॉरवर्ड टू इट, इट्स समथिंग वेरी एक्साइटिंग, यू नो। आपको आई डोंट नो, वैसे भी आप यूजुअली भी रात को जाग सकते हैं, लेकिन रमज़ान में रात को जागने की इबादत का भी होता है और थोड़ा कि बैठ के सबके साथ फैमिली के साथ टाइम फैमिली स्पेंड के साथ करना। टाइम स्पेंड भी अच्छा हो जाता है, बच्चों के साथ तकरीबन 10-11 बजे तक फैमिली हो जाती है। और एक यूजुअली हम लड़कों जो क्रिकेट लवर्स होते हैं, हमारे लिए क्रिकेट का एक गेम होता है कि हम लोग टूर्नामेंट्स भी खेलते हैं। लेकिन पिछले साल नहीं खेल सका था शूटिंग की वजह से, लेकिन होप्स हो इस साल खेलूँ। चलें, हम आपको जाने देते हैं। ही हैज़ टू गो टू द अदर लोकेशन फॉर हिज शूट। मैंने कहा 5 मिनट रुके हमसे बात करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम बख्तू साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपका नाम सही पुकारा? बिल्कुल सही पुकारा है, सब हमको बख्तू के नाम से ही जानते हैं। अच्छा, तो जब सहाफ़त में थे तब किस नाम से जानते थे? सहाफ़त में जब हम थे तब भी हमको बख्तू के नाम से ही जानते थे। ओके। तो ये साद का कैरेक्टर है बख्तू का, जो चांदनगर में कर रहे हैं। तो ये आपका थिएटर में तो आपने पहले कॉमिक रोल किए हुए हैं, लेकिन टीवी पे ये पहली दफ़ा आप कॉमेडी कर रहे हैं, राइट?
मज़ा आ रहा है? डिफरेंट कैसे है थिएटर से? चैलेंजिंग है या आपको बहुत आसान लग रहा है? थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है, वो थिएटर पे हमने पहले किया था, टीवी पे हमारा पहला तजुर्बा है, मगर ये कि मज़ा बहुत आ रहा है। अच्छा, ये जो एक्सेंट आपने जिसमें बात कर रहे हैं आप बख्तू साहब, तो ये कहाँ से कुछ सीखा वीखा आपने या? ये तो ऑब्जर्व किया हुआ है, ऑब्जर्वेशन की हुई है, जब उधर नेपा में पढ़ाई शढ़ाई की थी तो उसी को इस्तेमाल करके फिर हम इधर लेकर आ गए हैं उसको। ओके, डायरेक्टर साहब को भी अच्छा लगे, कोशिश जारी है। कोशिश जारी है। तो चांदनगर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑडियंस क्या देखेगी बख्तू को करते हुए? बख्तू जो है वो हमें हंसाएंगे या बख्तू के आसपास जो सिचुएशंस होती हैं वो मज़ाहिया होती हैं कि हमें हंसी आती है? किस तरह का मज़ा हम देखेंगे? जो सिचुएशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी वो उसमें आपको हंसी आएगी, और कुछ जगह पे आपको प्यार भी आएगा किरदारों के साथ, और कुछ जगह पे आप जो है वो इमोशनल भी हो जाएंगे। ओह, मतलब बख्तू रुलाएंगे भी हमें? हाँ, वो बख्तूनी और जितने भी लोग इसमें हैं, वो चूँकि चांदनगर जो है वो सबके लिए एक सेफ सी जगह है, तो वहाँ पे सब जो है वो एक जगह के नीचे आ गए और एक दूसरे के साथ अपना इमोशन शेयर करते हैं, हंसते हैं, साथ खाते हैं और सैरी करते हैं, अफ्तारी करते हैं, तो बस यही। तो बख्तू साहब, रमज़ान ड्रामे बहुत बड़ी चीज़ हो गए हैं। हर रमज़ान में लोग बड़ा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि रमज़ान ड्रामे आएंगे और सब कुछ। तो आप एक्साइटेड हैं या फिर आपको थोड़ा सा हो रहा है कि यार अच्छा चला जाएगा, नहीं जाएगा, लोग कैसे लेंगे? क्या चल रहा है जहन में? वो देखें, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, चलें, थैंक यू। और हम देखते हैं बख्तू साहब हमें क्या दिखाते हैं रमज़ान में टीवी पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम माहा, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। एंड हम अभी मिले हैं। यस। ओके। बिल्कुल, अभी तो मिले हैं। हाँ, क्या हो गई है? क्या सलाम पहले भी दुआ? मिले थे नहीं, हम? सलाम दुआ हो गई है। अच्छा माहा, यू डोंट हैव टू बी सो ऑनेस्ट। अभी मैंने कुछ कहा, हम एक फ़न गेम कर रहे थे, मैंने कहा माहा ये कर लेते हैं। इट्स लाइक नो। मैंने कहा क्यों? यू डोंट लाइक डूइंग इट? इट्स लाइक बट बिकॉज वी डोंट डू इट हियर, दैट्स वाई। मैंने कहा माहा इतना सच, इतना प्रिंसिपल। नहीं, प्रिंसिपल नहीं। आई वाज जस्ट लाइक इफ इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट गोइंग टू बी फनी। ओके। तो फिर आप फनी रोल्स कैसे करती हैं? आप कॉमिक रोल्स कैसे करती हैं? कन्विक्शन। मेरी दफ़ा कन्विक्शन नहीं थी। नैरेटिव ब्रिंग्स कन्विक्शन। मेरा नैरेटिव भी अच्छा था। क्या था नैरेटिव? बिरयानी का नैरेटिव था। कुछ नो। You cannot beat biryani. Are you a biryani fan? आई एम Biryani with aloo, without aloo? विद आलू। Okay. तो do you judge people who say कि यार ये क्यों आलू इसमें डाला हुआ है और क्यों? ये बड़ी मैं मेरी प्लेट से ना हटाएं, बाकी इनकी मर्जी, खाएं यार। typical classic Maha response ना? I don't care. मेरा काम नहीं काम। अच्छा, so what is your role about? Your second Ramzan drama. Yes. My role is about this girl, and even though बहुत फनी है ड्रामा, मतलब हमें तो फनी लग रहा है, बट उसमें पूरी उसकी एक ग्रोथ की जर्नी है। Okay, लड़की की लड़की की। नाम क्या है? उसका नाम है तानी। दानिया। तानी। 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 Okay. Yeah. ठीक है। So she's this girl who's just carefree and complete impulsive, and उसकी So पूरी unlike journey- you ना? नहीं, I'm pretty impulsive. It's just अच्छा, मुझे बताइए जो पूरा गेटअप है, हाँ। ये इसके पीछे कोई स्पेसिफिक आइडिया है, कोई रीज़न है या बस ऐसे ही? हाँ, नहीं, she's very energetic, लाहौर से है, तो that pop of color. This is a bit of like या आपका आइडिया था या आपका आइडिया था? अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है, मुझे मज़े का लग रहा है। quirk, हाँ। कि आपको नहीं एक प्लेफुलनेस दिखती है इस पूरे। I mean that's what I was aiming for. तो पंजाबी में बात करनी है? नहीं, सो वो ये है कि शी इज़ एन अर्बन लाहौरी Okay. गर्ल, ओके। तो उसमें पंजाबी में बात नहीं है, लेकिन हाँ वो एक कुछ स्लैंग्स और उस तरह उन चीज़ों पे हमने काम किया है। चैलेंज था कुछ रोल को करने के लिए या? चैलेंज यासरग की डायरेक्शन में कुछ भी करना कितनी डांट पिटती है? बहुत चैलेंज था। What happens when she loses it? व्हेन शी लूजेस इट, हाँ, शी जस्ट सब लोग जाके छुप रहे होते हैं या क्या हो रहा होता है? नहीं, बस वो सीन के बीच में हम जलील हो रहे होते हैं, आंखें नीचे होती हैं, फिर हम कहते हैं अच्छा सही है। कंट्रोल्ड गुस्सा होता है और she lets it out. शी लेट्स इट आउट। ओह, ओके। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट निकल कर आ जाता है। हाँ, लग रहा है। एक तो मुझे यहाँ वाइब बहुत अच्छी लग रही है सेट की, सारे जो पूरी कास्ट है,
देख के कुछ मजा मतलब साथ में जलील हो जाए तो फिर यू नो एक एक वो हर किस्म I की don't mean आपकी वो फसाद खत्म हो जाता है, सो देन यू आर जस्ट लाइक यू नो। वैसे ये अच्छा है, इज्जत रह जाती है कि साथ में जलील हो रहे हैं। हाँ। रादर देन के अकेले अकेले इंडिविजुअल हाँ, नहीं, बेइज्जती से बेहतर है कंबाइंड Combined. हाँ, तो वो ठीक है, वो चलती नहीं, है। एंड देयर आर मोमेंट्स ऑफ ग्रेटिफिकेशन टू, ओके, मोमेंट्स ओके। ऑफ कितने उससे बोला है माँ ने, कहीं इक्का दुक्का मिल जाते हैं। है तो आई थिंक वो फिर बेहतर होता है बिकॉज देन यू स्ट्राइव फॉर इट एंड देन यासर आप सुन रही हैं तो फिर आप एक फ़ोन कॉल कर सकती हैं इन सिर्फ सबको। आपकी डांट की वजह से मैं अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ आपकी। अच्छा मुझे ये बताएं, दूसरा रमज़ान प्ले है, कॉमेडी कैसे आपको डिफरेंट लग रही है इस वाले में? व्हाट डू यू थिंक ऑडियंस विल गेट आउट ऑफ इट? ऑडियंस को आई एम होपिंग कि बहुत मज़ेदार चीज़ लगेगी क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम अ लॉट ऑफ कॉमेडी ड्रामास। जैसे पहले ज़माने के होते थे ना, उस तरह का टच है इसमें। सो इट इज़ येस एन ensemble cast, लॉट ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर, बट it's very character based comedy, and then putting those characters in weird situations is what's bringing out the comedy. लेकिन narrative wise भी it's very powerful, it's very well knitted. तो I don't want to reveal too much. नहीं सही है, but बस इतना yeah, सही है, ठीक है। but है ठीक है, इसमें। सही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम No एंड worries. आई नो आप लोगों के सीन्स चल रहे हैं बट आपने टाइम निकाल के हमसे बात की, Thank सो you. शुक्रिया एंड वी विल लुक फॉरवर्ड टू सीइंग तानी इन रमज़ान। yes. यस। हेलो, दिस इज आरिज अहमद हेलो, दिस इज़ मी हसन खान। और हम दोनों मिल के टैबू खेलेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। जुम्मे को मस्ट है, नमाज, उसके अलावा बिरयानी, यस। ओके, लड़कियां पहनती हैं, सैंडल, नहीं थोड़ा सा यूं भी होता है, हिलता है जुलता है, वो जो बालों में पहनते हैं, नहीं फिर क्या हिलता जुलता है? यूं यूं करके ऐसे, दुपट्टा, नहीं बालियां, नहीं, हाँ बालियां, हाँ, हाँ, एक तरह से। इयरिंग्स, झुमके बाली, हाँ हाँ हाँ, अरे हमारे लिए पर्पल होता है, वो ग्रीन होता है, ठीक है चलें। टाइप्स ऑफ ग्रीन नहीं होता। हाँ रमज़ान की शान, पकौड़े, नहीं रूह अफ़ज़ा, हाँ यस हाँ, हाँ। सॉर्ट ऑफ। जुमा, ईद, बकरा ईद, सेवइयां, नहीं, और गोश्त, नहीं, और जाते हैं हम तैयार हो नमाज पढ़ने, हाँ क्या क्या, सलवार कमीज, हाँ बिल्ली मोटी ताज़ी, डिंग डोंग, मज़े से, यस। हे आतिफ असलम, यस। चलो बहुत कम होती है और मज़ेदार इज़्ज़त होती है, नहीं बहुत कम होती है और बहुत नहीं, बहुत कम होती है और बहुत मुश्किल हो जाता है उसके बाद आना जाना, ये करना सब इतना वो भर जाता है। स्पेस, नहीं बहुत कम होती है और बहुत एंजॉय करते हैं, उसके बाद रोते हैं, फिर क्यों हो गई शादी, खुशी, नहीं ऊपर से होती है। बारिश, अब यस, हाँ संडे के दिन चीट डे में सुबह सुबह अगर मिल जाए, हलवा पूरी, यस ऐसे ही डन, ओके। अरे पलट, क्या है? दिल वाले दुनिया। दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे। इधर देख लिया था हाँ जब हाथ में था। नहीं ये पहले सिंगर थे, अब सबसे बड़े स्टार है पाकिस्तान के। पहले सिंगर थे हाँ, आतिफ असलम, नहीं एक्टर हैं अब। फवाद खान, हाँ, अरे मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, चॉकलेट हीरो यूज हो गया वर्ड, सॉरी ये नहीं हो सकता। वहीद मुराद, हाँ, वो जो कोयटा में मिलता है और बहुत महंगा है और इतना सा होता है। कोयटा में मिलता है। हाँ, सर्दियों में खाते हैं। गुड़? नहीं, हाँ। सर्दियों में खाते हैं, इतना सा होता है काले रंग का, ऊपर से काला होता है, जब खोलते हैं तो सफेद होता है। चिलगोजा, हाँ। ओके। एक अभी है बंदा जो कि बहुत बड़े लेग स्पिनर का दामाद है। लेग स्पिनर का शाहीन शाफरी थी। हाँ, ये वो है जिस सारे कॉलेज के लड़के ये हाथ में लेके घूमते थे और लड़कियों को इम्प्रेस करते थे। गिटार, हाँ, ये वो है जो जुमे को हम खाते हैं, लेकिन उसकी बहन। जुमे हम खाते बिरयानी, बिरयानी की बहन क्या है? आलू वाली बिरयानी, हाँ, सफेद रंग की खीर। अरे जुमे खीर तो नहीं खाते। हाँ। उसकी बहन, बिरयानी की बहन, हाँ, जो पंजाब में मिलती है ज़्यादा। पुलाव। हाँ, ये वो है जो अपना रात 10 से 11 जाती थी पहले। लाइट, हाँ, ये है, इसके नाम की सिगरेट भी है। पाइन, नहीं, इसके नाम की सिगरेट भी है, लेकिन मेनली कुछ और है। ये हमारे नॉर्थ में है, नॉर्थ पाकिस्तान में। नाम की सिगरेट भी थी। हाँ। डेनिल, मालब्रो, हाँ, और बोल।
थोड़े नीचे केटू हाँ केटू बैग है हम कर तो लिया हमने। हाँ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। आपका फर्स्ट रमज़ान ड्रामा, आपका या। सेकंड ऑलमोस्ट, हाँ लेकिन वो रमजान में ऑनर नहीं हुआ पहले बट शूट तो उसी के लिए हुआ शूट था। उसी के लिए हुआ तो कैसा चल रहा है? एक्साइटेड, थोड़ा स्ट्रेस में है, क्या है? बिकॉज रमज़ान ड्रामाज इज़ अ बिग थिंग ना, यू नो पीपल लुक फॉरवर्ड टू इट, और उसमें माशाल्लाह से बहुत से हमें स्टार्स भी नए नज़र आ रहे हैं, फेसेस भी नए नज़र आ रहे हैं, ट्विटर पे भी ट्रेंड हो रहा होता है, तो आप लोगों की क्या फीलिंग्स हैं? जिस तरह की कास्ट है बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है और पता भी नहीं लगा। इनफैक्ट मैं इससे कल कह रहा था कि 3 महीने हो गए, पता ही नहीं लगा। हाँ और जेन्युइनली मुझे लगता है कि ये इट्स द फनीस्ट स्क्रिप्ट जो मैंने पढ़ा जब मेरे पास आया, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आउट ऑफ ऑल द रमज़ान प्लेस आई हैव एवर सीन, ये प्रॉबली अगर हम इसके कॉमेडी क्वोशंट पे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा कॉमेडी है इसमें। अच्छा, नाम क्या है आपके कैरेक्टर्स के? मेरे कैरेक्टर का नाम है रुहेल हाँ। और आपके? तो बता दे अपना, मैं बाद में बताऊँ। अच्छा, तो कैरेक्टर का नाम कैरेक्टर का नाम है मेरा रुहेल, और बेसिकली मैं तानी जो इसमें महाहसन का कैरेक्टर, महाहसन जो तानी का कैरेक्टर कर रही हैं। ये नहीं बताना, इसके आगे की बात नहीं अच्छा बताना। चले चले वो इतना काफ़ी है। रुहेल मेरे अच्छा भला में बताए थे आपने, नहीं रोक नहीं दिया। नहीं ऐसे थोड़ी अरे, ब्लूपर्स नहीं, क्या कहते हैं, स्पॉयलर्स। हाँ स्पॉयलर्स थोड़ा बहुत तो ना। हाँ बस वो अच्छा, मेरा तो कैरेक्टर है क्या? कोई मतलब बहुत- वो यंग हीरो है, एंग्री यंग मैन है, क्या है? नहीं नहीं, बहुत लविंग पर्सन है वो। Okay. और वो एक लड़की है, उसका नाम नहीं बताएंगे इसने जैसे मना किया। बता दिया, लड़की ने वहाँ इंटरव्यू दे दिया, लड़की ने नाम बता दिया, नाम बता दिया। हम लड़की से मिल चुके हैं। अच्छा ओके, तो तानी जो है रुहेल, उसके लिए बस हर चीज़ करता है, उसके लिए यहाँ चांद नगर में आया है और वो उसको लुक आफ्टर करता है। अब बाकी आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से करता है। आपका कैरेक्टर? अच्छा, इसमें बताना मुश्किल इसलिए क्योंकि कहीं भी कोई स्पॉइलर निकल जाता है, क्योंकि लिखा इस तरह हुआ है कि वो कदम कदम पे कोई नई बात है, कोई नई चीज़ है। मेरे किरदार का नाम तैमूर है। तैमूर लाइन्स एरिया में रहता है ओके और वो चांद नगर आ गया है। ओके, शुद्ध कराची का लड़का है, अच्छा, बहुत ज़्यादा कराची का लड़का है, और उसी तरह उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। वेरी कलरफुल, वेरी वाइब्रेंट, वेरी फनी, ओके। और बज़ाहिर बहुत सख्त दिल, लेकिन अंदर से बिल्कुल ही बच्चा है। सुने कराची के लड़के ये कलर के शलवार कुर्ते तो नहीं पहनते? आप जाएं लाइन एरिया में, आपको ऐसे ऐसे कपड़े दिखेंगे, Seriously? अच्छा, ऐसी sorry, ऐसी चीज़ें remind me दिखेंगी से। आपको। हाँ, एक But आध तो आज मुझे निकल तो- ही आते हैं ऐसे। ये सारी कपड़ों की इंस्पिरेशन जो है, हाँ, ये सब मेरा जो असिस्टेंट है आफाक, जहाँ से वो शॉपिंग करता है वहाँ मैं गया हूँ, ओके वहाँ से हमने शॉपिंग की। ओके। तो कितने कलर्स पहने आपने? ये है और क्या है? पर्पल भी मैंने है, जितने कलर्स एग्जिस्ट करते हैं इस रेड, दुनिया में, पूरा रेड सारे शलवार सारे वो सीरियसली चुभने वाले, Yeah. वी सी रेड शलवार कमीज, रेड सलवार कमीज, येलो, ऑरेंज, पर्पल, पूरा शलवार कमीज मैचिंग, वो जो कोड्स चल रहे हैं। एवरीथिंग हर एवरीथिंग। चीज़। वाओ, ओके। तो मतलब कैसा था अपने आप को इस तरह देखना इन कलर्स में? मुझे बहुत शौक मजा लगा आया। या क्या? नहीं, मुझे अच्छा लगता है रंग पहनना। दैट्स गुड। हाँ, मुझे लगता है इस पे मैस्कुलिनिटी का कोई ताल्लुक नहीं रंग पहनने से। मैं नहीं, बिल्कुल। पहनता था पहले भी, लेकिन इसमें बहुत मजा आया मुझे। ये नहीं, बिल्कुल कलर्स, आई थिंक आजकल मर्द हर तरह के रंग पहनते हैं, बट फिर भी वो एक कोड में देखना थोड़ा सा डिफरेंट है कि शलवार कमीज दोनों, एंड कुछ लोगों को होता है कि दे डोंट वांट टू वेयर कलर्स, course, यू नो। हाँ। मैन यूजुअली प्ले इट सेफ हाँ कि वो ग्रे ब्लैक वाइट में, यू नो, तो इसलिए मैं लेकिन कैरेक्टर भी इसका वैसा है ना। हाँ, वेरी कलरफुल। बहुत अच्छा लगा कैरेक्टर में, बहुत चैलेंज था। कोई एक्सेंट है या क्या है? हाँ, एक्सेंटेड है, अच्छा, थोड़ा सा बोल के accented दिखाएं भी है। कैसा बात कर रहे हैं? वो तो देखना पड़ेगा। थोड़ा सा झलकी तो दिखा दें, देख तो लेंगे हम इंशाल्लाह। थोड़ा सा। नहीं, जल्दी नहीं दिखा सकता। आज तो आए जो है ना, देखना पड़ेगा ना यार। हाँ, अच्छा ये ऐसे कैसे बताऊं यार आपको मैं, मतलब ऐसे थोड़ी होता है यार। तो इस तरह कैसे का होता है यार? ऐसे होता है, बस कह दिया तो कह दिया। अच्छा, मुझे ना ये जितना मैं आप लोगों से बात करूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। लाइक तानी इज़ फ्रॉम लाहौर बट सेटल्ड इन कराची फॉर सम टाइम, आप कराची के, तो ये क्या है, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान के, वो चांद नगर में आगे कुछ ऐसी चीज़ भी चल रही है? कुछ ऐसी चीज़ भी चल रही है सबलिमिनली। बुनियादी तौर पे 2-3 चीज़ें ये ड्रामा शायद बता दे। ओके, सिखाने का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि मैसेजिंग में मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंसेस ही शेयर करते हैं कि किस तरह एक मिसफिट पूरे हर जगह के वो एक जगह आके रह गए और फिर रह रहे हैं और खुशी से रह रहे हैं। डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट नेचर के लोग हैं, और वो किस हालात से आ रहे हैं, क्या उनकी वो है, तो ये सब आप इस ड्रामे में देखेंगे। ओके। आपके लिए कोई चैलेंज था करने के लिए? अब वही कि जिस तरह डायरेक्टर ने, यासरा मैम ने कहा था कि इसको इस तरह लेके चलना है, तो कोशिश की लेके चलने की, उन्होंने बहुत हेल्प की ओके सबकी, तो क्रेडिट जाता है उनको। ओके, एक चैलेंज प्रॉब्ली मेरे लिए नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जनरेशन ऑफ एक्टर्स दे कैन नॉट मेक फूल ऑफ देमसेल्व्स।
हम Yeah, true. हीरोज Very- बहुत सीरियसली yeah. लेते हैं अपने आप को, कैसे लग रहे हैं, कैसे आएंगे एग्जैक्टली। तो screen वो मैंने कोशिश की है कि उसको तोड़ा जाए कि यार आप किसी भी तरह लग सकते हैं, और अगर आप अपना मजाक उड़ा सकते हैं तो फिर दुनिया की कोई चीज़ आपको इफेक्ट नहीं कर सकती। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, बिकॉज यस एवरीबडी वांट्स टू प्ले दैट अट्रैक्टिव गाय जिस पे सब लोग फिदा हो रहे हैं, और वो गूफी हरकतें करना, थोड़ा बेवकूफ लगना, वो थोड़ा सा आपको होता है मैं कि खुद का भी मजाक उड़ा रहा हूँ, ये सब भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं भी इनका मजाक उड़ा तो नहीं रहा, कर रहे हैं। कर रहे हैं सब आपस में। कॉमेडी कैसी है, इंटेलिजेंट लग रही है आपको, थोड़ी सी वो है कि बस उसके ऑन करें टीवी और देखें और मजा करें, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप अच्छा, हंसेंगे। नहीं, व्हाट इज द काइंड ऑफ कॉमेडी वी मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये कॉमेडी सोचने पे मजबूर करेगी, ओके क्योंकि मुझे लगता है आर्ट कन्फ्रंटेशनल होना चाहिए और कॉमेडी भी उसी तरह कन्फ्रंटेशनल होनी चाहिए कि आप कम से कम बात तो करें उसकी। इसमें कोई स्किट वाली कॉमेडी नहीं है, कोई ट्रेंडिंग जुमले नहीं है उस तरह के, लेकिन सिचुएशनल कॉमेडी ज़्यादा है, बातों की कम है। सिचुएशनल कॉमेडी होती है वो ज़्यादा मज़े की लगती है, मुझे लगता है। और सबकी अपनी अपनी कॉमेडी है, कोई बहुत ज़्यादा शोर का, किसी का लाउड कॉमेडी है, किसी की बहुत सटल है, किसी का कुछ भी नहीं किया लेकिन बस कॉमेडी लगेगी, एंजॉय करेंगे लोग। कॉमेडी करने की कोशिश नहीं की हमने। आपका थर्ड ड्रामा है, जी थर्ड या फोर्थ? थर्ड फोर्थ। या हाउ इज इट वर्किंग विद सच अ बिग कास्ट? आई नो पहले भी आपने किया हुआ है, लेकिन अभी जावेद शेख हैं, अतीका ओडो हैं, इन सब के साथ इज इट ओवरवेलमिंग और इज इट an opportunity to learn? How do you take it? एग्जैक्टली, एक तो अपॉर्चुनिटी टू लर्न, और स्पेशली यासरा रिजवी बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं, वो आपको पता है थिएटर की हैं जैसे, तो आर्टिस्ट हैं प्रॉपर वो, और इन लोगों के साथ बहुत मज़ा आया, अतीका आपा के साथ बहुत मज़ा आया। तो सीखते हैं आप ऐसे लोगों से, कोशिश करते हैं कि जितना सीख सकें और अच्छा काम कर सकें। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई नो आप लोगों की शूट चल रही you, है, Rabia. बीच में से रुक के आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। Yes. अच्छा लगा It's भाई। always a pleasure to talk to you and inviting us for the set. So that was great. Thank you. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। You look so lovely, माशाल्लाह से। राबिया, थैंक यू। I absolutely love what you're wearing. Something very breezy, बहुत light, It's comfortable. also, I have to again compliment Pinktree and Mohsin and Hadia because they've worked very hard on the look and feel for my character in Chandnagar. अच्छा, इससे पहले आपने किया हुआ है रमज़ान ड्रामा? नहीं, मुझे नहीं याद पड़ रहा नहीं, है मेरा ना? पहला है। सो आर यू एक्साइटेड? बिकॉज अब तो रमज़ान ड्रामा जो है एक वो चीज़ है जो रमज़ान से पहले ही उसकी बस स्टार्ट हो जाती है। एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू कि इस बार कौन है, क्या होगा, स्टोरी कैसी होगी। तो आपके क्या सेंटिमेंट्स हैं? एक्चुअली मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अक्सर जब आप देखते हैं ईद की टेलीफिल्म्स बन रही होती हैं, रमज़ान ड्रामे बन रहे होते हैं, बहुत कम रमज़ान और ईद नज़र आता है इनमें। प्लस थोड़े लाइट हार्टेड होने चाहिए। हमारे टॉपिक्स बहुत या तो बहुत ही स्लैपस्टिक हो जाते हैं या फिर बहुत सीरियस हो जाते हैं। आई थिंक इन मौक़ों पे हमें एक ऐसा इंटरटेनमेंट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट देना चाहिए जहाँ पे लोगों को एक सॉर्ट ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट मिले, बट एक सॉर्ट ऑफ एक इमोशनल रिलीफ भी मिले, बिकॉज इट्स अ टाइम ऑफ a lot of people go internally, बहुत लोग अपना वो एक बिलीफ सिस्टम में और अपने फेथ में और अपने it's a very wonderful and spiritual month also. जी। तो उस हवाले से आई थिंक तो थोड़ा सा हमें उसको जहन में रखना चाहिए। बट ये है कि पहली दफ़ा मैं एक रमज़ान ड्रामा कर रही हूँ एंड आई एम एक्साइटेड। इससे पहले नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत एक डर रहता था कि भाई वो इतना हैवी लोड आपको शूट वाइज यू हैव टू बी वेरी सॉर्ट ऑफ ऑन सेट ऑल द टाइम। अक्सर ही होता है रमज़ान ड्रामे, रमज़ान में भी शूट ही हो रहे होते हैं। सो एंड आई लाइक टू टेक रमज़ान ऑफ एंड जस्ट टेक अ ब्रेक एंड बी विद द फैमिली। तो ये वाला हमने पहले शुरू किया तो टाइमलाइन वाइज इट मेड सेंस। और इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और यहाँ पे बाबर जावेद की प्रोडक्शन है, उन्होंने बहुत कहा कि आप ज़रूर प्लीज़ कीजिएगा। और फिर कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग, नैरेटिव इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑफ कोर्स यासरा रिजवी इज़ फैंटास्टिक एज अ डायरेक्टर। तो मैंने कहा अगर यासरा करेगी तो मैं करूँगी। तो फिर जब यासरा ने हाँ कहा तो मैंने हाँ कहा। ये अच्छी, ये इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, मुझे बताएं कि कॉमेडी जो है आप बहुत अरसे बात कर रही हैं। रिसेंटली जो मैंने आपके प्रोजेक्ट्स देखे बड़े सीरियस किस्म के थे, तो इडियट में तो आपने एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर किया। अब उन सब से ये चेंज होके आप ये कर रही हैं, तो आपको खुद क्या फ़र्क लग रहा है और मज़ा कितना आ रहा है आपको? आर यू एंजॉइंग इट मोर देन द सीरियस कैरेक्टर्स दैट यू डू? आई एम एंड इन फैक्ट इमोशनली ऑल्सो एंजॉइंग इट, बिकॉज मैं इतने सीरियस जब कैरेक्टर्स करती हूँ तो मैं खुद एक हैवीनेस सी एक फीलिंग आती है, एक डिप्रेशन सी आ जाती है। एंड इन फैक्ट पैरेलल टू दिस मेरा एक और प्रोजेक्ट जियो पे चलेगा, शुरू होगा, विच इज़ अ टोटली लाइक 360, लाइक बिल्कुल ही ऑपोजिट कैरेक्टर ऑफ चांदनगर। तो मेरी कोशिश राबिया रहती है कि मैं
रोल्स जब करूं और अगर स्पेशली अगर दो एक साथ चल जाएंगे या उनकी टाइमलाइन करीब होगी तो बिल्कुल ही डिफरेंट हों। जैसे अभी सुकून चल रहा है उसमें आई एम टोटली डिफरेंट एंड एहसान फरामोश में आई वाज वेरी डिफरेंट, रंग बदले ज़िंदगी आई वाज वेरी डिफरेंट। तो लुक एंड फील ऑफ कैरेक्टर एंड ऑल्सो इमोशनल बीइंग ऑफ कैरेक्टर शुड बी सो डिफरेंट टू द वन रनिंग पैरेलल कि लोगों को भी मज़ा है कि अच्छा एक्टर ने कुछ काम किया है। हमें मज़ा आता है, हर रोल में मज़ा आता है बिकॉज इट्स अ क्राफ्ट राइट। तो उसको ना पॉलिश करते रहना चाहिए, वैसे ही ठीक रहता है। कॉमेडी इंटेलिजेंट होनी चाहिए आपके हिसाब से, और कॉमेडी और एनीथिंग कैन बी डन इन द नेम ऑफ कॉमेडी, व्हाट डू यू बिलीव? कॉमेडी इंटेलिजेंट इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कॉमेडी के थ्रू आप बहुत सी वो चीज़ें कह सकते हैं, लोगों को हंसा के आप बहुत सी इतनी हैवी चीज़ें कह सकते हैं जो आप सीरियस में शायद ना कह सकें। तो अगर आप कॉमेडी का जो एक स्पेस है, जो एक सैटायर एंड कॉमेडी एंड लाइट हार्टेडनेस का स्पेस है, अगर आप उसको ज़ाया करते हैं विद जस्ट stupidity, then it's a shame, it's a pity. आप उसी एंटरटेनमेंट में आप बहुत सी मैसेजिंग कर सकते हैं जो लोगों को बहुत अच्छी लगती है। लेकिन रिसेंटली तो अगर आप देखें तो कॉमेडी का कोई वो क्राइटेरिया रहा ही नहीं है ऑनेस्टली। अगर आप नहीं है ना, बिकॉज राइटर्स नहीं है। बहुत मुश्किल होता है कोई भी चीज़ को फ़नी बस उसके कॉमेडी के नाम पे आप कर रहे एक्चुअली होते हैं। राबिया पता है मसला क्या है, अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ जो एक बहुत एक जुल्म हो गया है टेलीविज़न कंटेंट के साथ स्पेशली, वो ये है कि असेंबली लाइन इतनी बन चुकी है कि लोगों के पास को टाइम नहीं मिलता, राइटर्स को टाइम नहीं मिलता कि दिल से कुछ कर सकें, डायरेक्टर्स को नहीं मिलता, एक्टर्स को नहीं मिलता, बस कि जी चले जी स्लॉट अवेलेबल है बस इसको निपटाएं। सो व्हेन इट बिकम्स इन फैक्ट्री and it's not a love of craft and it's just about money and earnings, तो something has to suffer. ये काम जो है ना ये बड़े दिल वाला और लगाव से और एक इमोशनल काम है। एक्टर्स के लिए भी इमोशनल काम है, हमें भी अब टेक्नीशियंस हम बन गए, मशीन्स बना दिया गया कि भाई अच्छा स्टॉप रुकें, अच्छा ये फ्रेम चेंज होगा, फिर उसी इमोशन को आप दोबारा दोहराएं। तो वो 4 कैमरा पीटीवी का ज़माना, इमोशनल आपका एक जो नेचुरल एक इमोशनल वो एक आउटपोर आता था, वो सब चेंज हो चुका है। नाउ वी हैव टू थिंक on 2 different levels. You have to think of our emotional as well as the technical side of it, which is very difficult. ट्रू, ये बहुत जो टेक्नोलॉजी ने जहाँ एडवांस किया है वहाँ थोड़ा सा क्राफ्ट ने को भी मार खाया है। मार खाई है। आपका कैरेक्टर क्या है? एनीथिंग दैट यू कैन टेल अबाउट योर कैरेक्टर? Yeah, well, I think the character is very interesting. उम्मीद है कि लोगों को अच्छा लगेगा। I wouldn't say this is total comedy. थोड़ा सा इस कैरेक्टर में बहुत sort of emotional sort of points, highs and lows आते हैं। कास्ट बहुत अच्छी है, वी हैव अ वंडरफुल ensemble ऑफ एक्टर्स एंड यहाँ पे सब ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर इसमें होगा बख्तू, साथ प्ले करें, साथ प्ले कर रहे हैं। बख्तू का कैरेक्टर बहुत मज़े का कैरेक्टर है एंड आई थिंक लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे एक कबाचा कैरेक्टर आया था जो भैरोज साहब ने किया था बड़े से पहले, आई थिंक बख्तू इज़ द न्यू कबाचा। तो एंड आई लाइक टू गो ऑन रिकॉर्ड ऑफ दैट बिकॉज आई थिंक यू नो टैलेंट शुड बी अप्रिशिएटेड। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एंड हम उनके सपोर्ट एक्टर्स बन चुके हैं इसमें। That's I think very kind of you to say like that. आपके एक्सपीरियंस आई एम श्योर जितने लोग भी सेट पे होंगे वो सीख रहे होंगे और उनको भी इंस्पिरेशन मिल रही होगी। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नहीं राबिया, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड आई एम सो डिलाइटेड दैट फुशिया इज़ डूइंग सो वेल। यू नो राबिया, एक्चुअली हम जो काम करते हैं ना उसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे जर्नलिज्म, फिल्म जर्नलिज्म या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जर्नलिज्म या कवरेज ऑफ दिस सॉर्ट, तो ये भी इंडस्ट्री को मजबूत करते हैं। बिल्कुल। हमने अभी रिसेंटली मैंने एक पहला सीज़न किया था, एक क्या ड्रामा वाला जो शो था और वो अभी चल भी रहा है। बहुत लोगों ने कहा ओ नहीं एक्टर्स शुडंट सिट एंड क्रिटिसाइज, ऐसे वी डोंट क्रिटिसाइज, वी क्रिटिक। अगर स्टेक होल्डर्स खुद बैठ के खुद नहीं कहेंगे कि ये ऐसे है, ये बहुत अच्छा है, ये ऐसे वैसे, तो लोग समझेंगे भी नहीं, सीखेंगे और फिर कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती। तो जब आप कोई रिव्यू देती हैं या कुछ बात करती हैं तो एक अकाउंटेबिलिटी, यार कोई देख भी रहा है, कोई इंटरेस्ट भी ले रहा है और फिर अप्रिसिएशन भी तो आती है। हाँ, we want attention. Actors and creative people, you know, they crave attention. नहीं, जहाँ डिजर्व करते हैं वहाँ देना भी चाहिए। सो यू गाइज वर्क हार्ड। मैं तो कहती हूँ भाई जब आप सेट पे आके देखते हैं पता चलता है इतने ग्लैमर के पीछे क्या रियल स्टोरी है। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑन स्क्रीन इन रमजान। Inshallah, enjoy. हाय, आई एम माहा हसन हाय आई एम रज़ा समो। और हम दोनों आज चांद नगर के सेट पे हैं और अब हम टैबू खेलने वाले हैं। टैबू, लेट्स हाँ, गो। अच्छा, कायदे आज़म किस पे होता है? कायदे आज़म पुरानी अपनी गाड़ी से होती है उनकी। अबे, जिसके लिए हम काम करते हैं। अच्छा, नोट, पैसा, करेंसी, कायदे आज़म नोट पे होते हैं। हाँ, और वो क्या है हमारा, वो हमारे मुल्क का?
हमारे मुल्क के वो है ना, उसको क्या करेंसी कहते है हैं? ना, पैसे हमारी हाँ। करेंसी, क्या है हमारी करेंसी? रुपीस हाँ हैं। हाँ। वाह। अच्छा ये जो है ना, पहले खुद गेस कर लो। ये अच्छा बर्गर का देसी फॉर्म। बन कबाब। हाँ कहाँ होता है? बंस रोड पे। ये बात। बंस रोड। हाँ यस। अच्छा ये जो है ना, डैश जैसी टेढ़ी। डैश जैसी टेढ़ी। हाँ एक मुहावरा यूज करते हैं। कुत्ते की दुम जैसी। अरे नहीं, तुम तो बिल्कुल डैश जैसी टेढ़ी सीधी हो, सॉरी हाँ? डैश जैसी सीधी। डैश जैसी सीधी। हाँ सीधी क्या होती है? सीधी सीधी उंगली की बात तो नहीं हो रही? अच्छा वो टेढ़ी नहीं, उंगली। समोसों के स्टॉल पर मिलती है जलेबी। ये बात। अच्छा तुम जहाँ का प्ले कर रहे हो, हाँ। वहाँ का मशहूर क्लॉथ। मैं जहाँ का प्ले कर रहा हूँ, हाँ कराची का। तुम कराची के प्ले, तुम कराची के क्या कैरेक्टर हो। चांदनगर का। हाँ हाँ चांदनगर का तुम्हारा जो player। कैरेक्टर है, हाँ। तुम्हारा जो कैरेक्टर है ओह चांदनगर में, यस। हाँ तो वहाँ के लोग क्या पहनते हैं? सलवार कमीज। थप्पड़ ना मारो। कौन सी सा सलवार कपड़ा कमीज? कौन सा पहनते हैं? एक कपड़ा कॉटन, बोस की। क्या उसके ऊपर क्या होता है? लॉन। हाँ जो लाल और ब्लू कलर का होता है। लाल ब्लू अजरक। हाँ कहाँ से ले गया ये? माय टर्न। ओके। अच्छा ये तो गेस मैं करवाया ये मैंने, तो ये मुझे बहुत स्लो है। भाई ये तो मुझे खुद नहीं पता। यस 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 यस। खुशबू आ जाती है इससे। इतर, नहीं नहीं एयर नहीं, क्लोज। फ्रेशनर, डिओड्रेंट, अगरबत्ती। हाँ यस, अगरबत्ती अगरबत्ती। यस ओके। ये मैं रोज लगाता हूँ, मुझे इससे नफरत हो गई है, उतरता नहीं है। जेल। नहीं नहीं नहीं। ये बेस। और इसकी वजह से मैं द बावर्ची तस्वर बन सकता हूँ। हाँ वो तुम्हारे जो चांद अदर देन दैट। बेस। हाँ काजल। यस। ये यू एंजॉय दिस थिंग, इट्स अ टूल, इट्स इक्विपमेंट है। फोन? नहीं, जिस पे हम बैठे हुए तो कर सकते हैं। स्विंग। यस। झूला। इक्विपमेंट है। क्या है ये? फर्नीचर है ये? चलो, क्या है? हाँ, अच्छा ठीक है। बहुत सुना है इन कोड्स, पर्सनालिटी, और सेंचुरी से चलती आ रही है इनकी जो है ना गायकी। नुसरत यस। फतेह अली ओह खान। यस। ये बात। डंग 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 डंग। डन 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 ये क्या है? क्या है ये? कमलेश टन नहीं। डन डंग क्या डंग था? डंग 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 टेलीफोन। हाँ क्या था? टेलीफोन। हाँ हाँ बोलो बोलो। तो भाई टेलीफोन। हाँ नहीं नहीं, तो अभी जो तुम बोल रहे थे, तो टेलीफोन बोल रहा था जो ना। डिजिट्स बोल रहे थे। 0900780601 वही बात। हाँ पूरा अच्छा। डिजिट लिखा। अच्छा ये वो जो गेम हम खेल रहे थे जब हम खानम को हैप्पी करने की कोशिश कर रहे थे, और फिर खानम भी खेलती है हमारे पास साथ। द क्वेश्चन। नहीं यार, खानम भी, तुम थे उसमें? नहीं पता तुम नहीं नहीं थे तो और कहीं और से ले आओ। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबर game. आजम का कौन सा गेम खेलता है? क्रिकेट। हाँ। अच्छा ये भी सिंध के बहुत मशहूर हैं, एक सिंध के मशहूर सिंध के मशहूर सिंगर हैं। नहीं यार, हाँ। खाने की चीज़ है। सिंध की मशहूर खाने की चीज़ है। हाँ समर्स में आती है, जून जुलाई में, हम वेट कर रहे हैं। सिंध की मशहूर स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी क्या liquid है? है, स्ट्रॉबेरी drink क्या है? है? स्ट्रॉबेरी क्या है? स्ट्रॉबेरी फ्रूट है। हाँ तो फ्रूट ये अब सिंधी- अमरू आम आम हाँ इंग्लिश में बोलता हूँ। इंग्लिश में मैंगो। हाँ मैंगो। चांदनगर में याद है हमने जो बहुत 3 दिन उसी के कपड़े पहने थे। 3 दिन। हाँ कल भी जो हम शूट कर रहे थे। अच्छा कल तो तुम आई नहीं, ये आता ही नहीं है। यार कोई तुम उस दिन की बात करो जब मैं था। तुम्हारी शादी हुई है ना? हाँ तुम्हारी लव मैरिज हुई है ना? तुम्हारी थी तो अरेंज, लेकिन बाद में लव हो गया। अच्छा तो अगर अरेंज होती तो वो कैसे होती? अगर तुम बिल्कुल ही फारिग होते और तुम किसी बंदी को नहीं फंसा सकते तो तुम किस, अगर मेरी गेम नहीं होती तुम्हारी गेम ही नहीं है, हाँ। तो तुम किसका सहारा लेते? तो वो रिश्ते वाली आंटी का। हाँ। रिश्ते वाली आंटी। हाँ। क्या बात। मेकअप रूम में एक जगह है जहाँ पे हम सभी जाते हैं, हाँ। जहाँ पे कभी कभार पानी नहीं होता। वॉशरूम। हाँ तो उधर जो है, उधर अंदर की चीज। हाँ मुस्लिम उधर- शावर। हाँ हैं? यार कितना एग्जैक्ट। हाँ इट्स अ पर्सनालिटी, फेमस पर्सनालिटी। मी नहीं तुमसे मुझसे कम थोड़ी- है। थोड़ी कम है, कम हाँ। हाँ। एंड वेयर्स अ हैट,
एंड कायदे आज़म। यार अच्छा बीट बीट लेट मी मेक इट इजी फॉर यू। याद करना, ये बीट है, याद करना। मुझे नहीं पता, बताओ। यार वेरी फेमस यार, द गाइज एमिनेम, अच्छा माइकल जैक्सन। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जिसे नहीं पता कर सकते। वेरी फेमस, स्पेशली व्हेन इट्स द इस्लामिक मंथ कौन सा होता है? आमिर लियाकत, इस्लामिक मंथ, रमज़ान, हाँ, उसी में ही आता है ये अक्सर। और शैतान, नहीं शैतान नहीं आता उसमें, इफ्तार आती है। हाँ क्लोज टू, हाँ उसके अंदर ही यूज़ किया जाता है ये। इफ्तार सहरी में यूज़ किया जाता है, समोसे, पकोड़े, और बेसन के पकोड़े, आलू के पकोड़े। और क्या चीज़ें होती है इफ्तार ऐसी में, चीज़ इफ्तार में जो या सहरी में? खास इफ्तार में दोनों खजूर, नहीं, वेरी क्लोज, दोनों मतलब इसी, ये आता ही इसी में। बाकी तो चीज़ें वैसी घूमती रहती है ना। क्या सिवैयाँ, यार मैं मुझे क्या पता सिवैयाँ यार नहीं मैं होती है। एक इंसान मरता है तो क्या निकल जाती है? रूह, हाँ रूह अफ़ज़ा। यस ड्रिंक भी नहीं बोल सकते थे तुम? हाँ, ड्रिंक नहीं बोल सकता था ना। ओके लास्ट है, ये बहुत महंगे हैं, सही है, और ये भी खाने की चीज़ है, और ये सर्दियों में होती है। पेशावर वगैरह यहाँ से आती है, KPK से आती है। काजू, हाँ क्लोज, चिलगोज़ा। यस। यम 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 यम। बस हो गया। हो गया? हाँ, Done? हमारी एंटरटेनमेंट इज ओवर। कैसे? गैस मैंने नहीं किया था गैस सारे। नहीं, ये चेक कर लो, मैं चीटिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू? यू लुक वेरी प्रीटी। सो डू यू इन रेड, माशाल्लाह से। बट कैसी चल रही है शूट? शूट बहुत क्रेजी चल रही है, ना वेरी गुड वे। हाँ, मज़ा आ रहा है? हाँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करवाई जा रही है हमसे। आर्ट डायरेक्टर इज़ वेरी पर्टिकुलर एंड शी इज़ एक्सट्रीमली गुड। आप जानती हैं उन्हें? पहले से जानती थी आप? कुछ कभी देखा था, कभी मिली थी उनसे, कभी आप यार वो मेरे घर में, हम एक घर में ही होते हैं। तो कैसा होता है सेट के बाद भी जाके उनको देखें और फिर क्या? नहीं, वो तो डिफरेंट हो जाता है ना। अच्छा, प्रोफेशनल डिफरेंट, पर्सनल डिफरेंट। कोई सुबह सबके साथ वो कुछ हुआ तो घर में जाके भी थोड़ा सा कि अच्छा नहीं, नॉट एट ऑल। हाँ, वो थोड़ा सा ये ज़रूर एक पेप टॉक ज़रूर मिलती है कि भाई थोड़ा अच्छे तरीके से कर लो, बिकॉज शी इज़ मेंटोर फॉर मी एज वेल। तो वो ऑफ कोर्स मैं खुद ही पूछ लेती हूँ उनसे और वो भी बता देती हैं, तो वो लेकिन इस तरह कोई ओवरलैप नहीं होता ऐसा हमारा के। So what is your character about? हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या है? आप फन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कैरेक्टर से। दिस इज़ थोड़ा सा पंजाबी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन क्लोज टू थोड़ा पंजाबी रीजन का ये कैरेक्टर है। माही इसका नाम है, और ये जो खानम है हमारी इस घर की क्वीन, उनके साथ होती है ये, तो ख्याल रखती है हर चीज़ का। तो बस शुगल मेला लगाया होता है इसनर बख्तू के कैरेक्टर ने। अच्छा, मैंने सुना है पंजाबी भी थोड़ा सा बोल रही थी आप, एक्सेंट है या क्या है? एक्सेंट है हल्का फुल्का। हाँ, क्योंकि जब आपने मैं सीन देख रही थी आपने बोला तो मुझे हल्का सा उसमें से हाँ, क्योंकि इसमें एक्सप्लोर किए गए हैं हर तरह के लोग। मुझे यही लग रहा है कि सबकी। हाँ, चांदनगर में मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के बहुत सी रीजन्स के बहुत से लोग जमा हो गए। जो मैं बात कर रही हूँ कास्ट से, तो मुझे यही समझ आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ताकि रिप्रेजेंटेशन हो सबकी, सबको अपनायत का भी एहसास हो थोड़ा, तो इस वजह से। अच्छा, यूजुअली जब एक्सेंट की चीज़ होती है तो मुझे लगता है पूरा उस तरह बात करना ज़्यादा मुश्किल, वो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जो बीच में कहीं कहीं टच देना होता है ना, वो ज़्यादा मुश्किल लगता है, बिकॉज आप पूरी तरह बोल भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते उर्दू को भी नहीं करना। और हाँ, तो उसमें सबसे मज़ेदार बात ये होती है कि जो हमारी डायरेक्टर हैं वो खुद एक्टर भी हैं ऑफ कोर्स, तो वो हमें एक एक चीज़ बता देती हैं तो फिर हम बड़े मज़े से वो कर लेते हैं। इतनी भी मज़े से आसानी से नहीं लेकिन वो शी मेक्स श्योर कि जब एंड प्रोडक्ट के लिए जो चीज़ आ रही है वो परफेक्ट होनी चाहिए। सो शी हेल्प्स अस अ लॉट। So what should people expect from this रमज़ान ड्रामा? And for a change, मुझे लगता है इस बार तो काफ़ी चैनल से रमज़ान ड्रामा, जैसे ये बोल पे आ रहे हैं, this is by BJ Productions। BJ Productions। So अब कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, बट एट द सेम टाइम आई फील ऑडियंसेस को बहुत वैरायटी मिलेगी कंटेंट देखने की ना, एंड इट शुड इम्प्रूव, इट शुड हेल्प। डेफिनेटली इट विल हेल्प। और हमारा जो रमज़ान का ड्रामा है, इट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। आई विल नॉट टेल यू हाउ इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट, बिकॉज फिर वो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा ना मज़ा सारा। अब लोग भी कहेंगे सब तो इसने बता दिया है, सब सारे कैरेक्टर्स ने बता दिया, अब हम क्या देखें। बट दिस इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। आप खुद ही जैसे कह रही हैं कि तमाम रीजन्स के लोग भी हैं, और इसमें जो मैसेजिंग दी गई है
people will definitely get it because the way the production, the writer, the director, they have conveyed the message. It'll get to people, inshallah, in a fun way. कोई नसीहतें या कोई ऐसा वो नहीं है कि आप ऐसे करो, आपको ये करना चाहिए, रमज़ान में ये करना चाहिए. In a very different fun way, and that's Yasra's speciality. That is the script's good part as well. कुछ हम रमज़ान और ईद का भी देखेंगे या क्या है? ओके चलें, फॉर अ चेंज रमज़ान ड्रामे में हम एक्चुअली रमज़ान और ईद को देखेंगे. Yes, definitely. ठीक है. Thank you so much for your time. No problem. We wish you all the best. Thank you so We much. look forward to seeing you on TV in Ramzan. Yes, inshallah. yes, inshallah. And making us smile. अस्सलाम वालेकुम रज़ा. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं. मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल. आप परेशान हैं? परेशान नहीं, परेशान क्यों होगा मेरा. आप पूछे बाय हम बात क्या थोड़ी हो रहा है कर स्कूल में. आप कहते क्या कर रहे हैं. मैंने कहा सवाल जवाब और क्या करेंगे हम, मतलब यू नो कैसा एक्सपीरियंस है आपका. ये सेकंड ड्रामा है. सेकंड राइट. थर्ड करियर का कौन सा? पहला ट्यूबलाइट था, फिर Okay. बंस रोड के रोमियो जूलियट, अब ये थर्ड. ओके, ट्यूबलाइट आई हैव नॉट सीन बट रोमियो जूलियट आई एम फॉलोइंग एंड ये हम इंशाल्लाह रमज़ान में देखेंगे. इंशाल्लाह. सो हाउ इज़ द एक्सपीरियंस बीन. डिटेल वाली कॉन्वर्सेशन तो हम इंशाल्लाह स्टूडियो में बैठ के करेंगे. बट छोटा मोटा पूछ लेते हैं कि ये एक्टिंग की फील्ड में आने के बाद अच्छा लग रहा है या आप सोच रहे हैं मैंने क्या किया यार, और यू आर एक्सप्लोरिंग एंड सो फार अच्छा लग रहा है. बट आई थिंक वो एक टाइम आता है व्हेन यू बिकम सो फेमस एंड यू नो स्टार नाउ, देन यू टॉक के यार हमारे ड्रामा में भी ये नहीं है वो नहीं. लेकिन अभी मेरा वो टाइम नहीं आया. लेकिन आप सोच रहे हैं कि हमारे ड्रामा में ये नहीं है वो नहीं है. टाइम नहीं है लेकिन सोच रहे हैं. वो तब मकाम आता है व्हेन यू हैव लाइक अचीव्ड समथिंग इन दिस फील्ड. तो फिर आप जब इतने सीनियर हो जाते हो तो आप चीज़ें निकाल लेते हो ना. नहीं लेकिन वैसे जनरली आपका एक्सपीरियंस कैसा है. मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा तो सो फार. जो मैंने अभी प्रोजेक्ट्स किए हैं स्पेशली इसकी अगर हम बात करें तो आई एम रियली एंजॉयिंग इट. और एक तो यासरा, कि मैं यासरा का सुना तो इसलिए मैंने साइन किया बेसिकली. मैंने उनको बताया भी था ये तो मुझे लगता है कि उनसे सीखने को बड़ा मिलेगा. वैसे डायरेक्टर बहुत अच्छा सिखा सकती है और जो करती भी हैं. थोड़ा आपको डर नहीं लग रहा कि आप टाइपकास्ट ना हो जाएं. ये डर बिल्कुल होता है. बंस रोड वाले में भी थोड़ा आप इसी तरह और इधर भी कुछ. हाँ, जॉली कैरेक्टर है. यहाँ पे डिफरेंट है बाय द वे. नहीं कैरेक्टर तो डिफरेंट है बट थोड़ा सा कॉमेडी की तरफ ही जा रहा है. नहीं, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो व्हाट आई एम डूइंग इन बंस रोड. उसकी वजह ये है कि एक तो कल्चरल डिफरेंस बहुत है. यहाँ पे मैं सिंधी एक लड़का बनाऊँ और दूसरा मैंने यासर से भी शुरू में पूछा था कि क्या ये कॉमेडी है और मेरा कैरेक्टर क्या कॉमिक कैरेक्टर है. तो अभी जब मैंने प्ले किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ ये he's not trying to do comedy, he's not trying to be funny, over the top कुछ कर नहीं रहा. the situations are funny. जिस situations में वो है वो funny है, that makes it funny. तो कहीं से भी like कोशिश मैंने नहीं की कि इसको funny बनाए, but yes comedy है. तो बड़ी अच्छी सी. और आपके फैंस का क्या रिस्पॉन्स है अभी जो को भी देख के, या अभी अब आप जब ये भी जाएगा और आपका फिल्म भी किया आपने माशाल्लाह से, और फिर अभी ट्यूबलाइट पे भी, तो फैंस क्या कह रहे हैं. फैंस का बड़ा अच्छा रिस्पांस है पिछले प्रोजेक्ट्स को लेकर भी, और दे आर वेरी एक्साइटेड. और बहुत शुरू से ही फैंस मेरी एक्टिंग बड़ी पसंद करते थे. मैं जब सोशल मीडिया पे करता था छोटे छोटे स्केचेस बना के तो बड़ा उनको पसंद आता था. और मेरा ऑब्वियसली गोल भी था कि मैं कोई अच्छे प्रोजेक्ट में बड़े में नज़र आऊँ. तो अब आ रहे हैं फाइनली. दे आर रियली लविंग इट और बड़ी तारीफ़ें आती हैं उनकी तरफ से. चलें गुड. तो इस वाले कैरेक्टर में जो ड्रामे में आपका रोल है इसमें एक्सेंट है आपका, यू हैव टू टॉक इन अ सर्टेन वे. जी मेरा सिंधी एक्सेंट है इसमें. मेरे लिए बड़ा इजी था क्योंकि मैं खुद सिंधी हूँ. बस ये कि एक्सेंट को कितना थिक करना है कितना नहीं करना, वो उसकी जो ट्यूनिंग है वो बड़ी इजी है मेरे लिए. तो वो मैंने रखी हुई है उसमें. और यूट्यूब की मतलब कंटेंट क्रिएशन जो सोशल मीडिया की है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम टीवी का कंटेंट जो होता है. बिल्कुल टोटली. तो आपको ट्रांजिशन में थोड़ा टाइम लगा या वाज इट एन इजी थिंग. ट्रांजिशन में ऑनेस्टली मैंने चीज़ें तो बिल्कुल सीखी बहुत, लेकिन बहुत जल्दी मैंने ग्रैब कर लिया. मुझे इतना कोई टाइम नहीं, या मैं कोई नर्वस नहीं हुआ कि ओ माय गॉड अब ये क्या होगा. उसकी वजह मेरे ख्याल से एक तो ये है कि मेरा कैमरा का फियर तो ख़त्म हो गया था. इतना काम करके कैमरा से डर तो लगता नहीं था. और कैरेक्टर में किसी में जाना वो भी नहीं था, आता था. तो बस प्रोडक्शन बढ़ गई, लोग ज़्यादा हो गए, मतलब साथ काम करना, सामने काम करना, मुझे लगता है लोग जब ज़्यादा देख रहे हैं तो वो हो गया. बट मेरा ये क्या बना है इन द कैरेक्टर, फिर मैं भूल जाता हूँ कुछ है, वो ब्लर हो जाता है. मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चैलेंज तो ये है कि यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर व्हाट यू डूइंग. उसमें आप
इट्स योर थिंग ना, आप अपना हाँ, वो कर रहे my होते हैं thing, और हाँ। मोर लेस मतलब यू कैन से यहाँ थोड़ा कंट्रोल कहीं और देना पड़ता है। हाँ, So exactly, वो director, वो captainship कोई और है, या और वो तो- एंड तक आपको नहीं पता चलेगा कि हुआ क्या था, you know? चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम व्हेन वी होप के ड्रामा अच्छा जाए इंशाल्लाह, लोग देखें और अप्रिशिएट करें सारी एफर्ट को जो इसमें डाली गई है। एंड आपसे मिलते हैं स्टूडियो में कुछ अरसे में जल्दी इंशाल्लाह। लंबी बात है वहाँ लंबी बातें वहाँ करेंगे। थैंक थैंक यू यू रज़ा। सो मच।